नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार फर्स्ट में। मैं हूं ओजस्वी चौहान। संजौली मस्जिद विवाद को लेकर जो इस समय कोहराम पूरे देश में एक तरह से मच गया था, वो आज स्थिति पर काबू पाता हुआ प्रशासन दिखाई दिया। आज जो परिस्थिति थी वो सामान्य थी संजौली बाजार में। इस समय हमारे साथ संजौली मस्जिद कमेटी के जो अध्यक्ष हैं मोहम्मद लतीफ़ जी, वो प्रेजेंट हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे इनके पक्ष की जो बातें हैं वो, और कैसे ये पूरा विवाद जो है वो शुरू हुआ और क्या उनकी राय है। स्वागत है आपका समाचार। मैं मोहम्मद लतीफ़, प्रेसिडेंट संजौली मस्जिद कमेटी, और मैं बेसिकली कोटखाई का रहने वाला हूँ। ये विवाद तो कुछ और था और हो कुछ और गया। जी, क्या था विवाद, एक्चुअली क्या था? ये मल्याणा में कोई लड़कों ने, ये यूपी सालपुर के लड़के ने कोई झगड़ा झुगड़ा किया, लोकल आदमी के साथ मारपीट की, उससे ये विवाद शुरू हुआ। तो मतलब उस झगड़े से यहाँ तक कैसे? कल के जो विजुअल्स आए थे वो बहुत इंटेंस थे। कल काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे प्रदर्शन हुआ, विरोध हुआ, तो वहाँ तक कैसे पहुँच गया ये? क्या आपको लगता है कि इसमें कुछ इस तरह के तत्वों की इन्वॉल्वमेंट है जिन्होंने ये चीज़ें भड़काई? मैं इसमें मैडम कुछ नहीं कहना चाहता। ये प्रदेश शांतिप्रिय प्रदेश है और यहाँ कभी भी ऐसे फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ है। और ये हम तो शुरू से ही प्यार मोहब्बत का चाहते हैं सबसे। और जो कल हुआ इसके लिए इन लोगों की भावना थी, इनको भी गुस्सा था कई दिनों से कि भाई हमारे आदमी के साथ मारपीट हुई, और हिमाचल में तो ये चीज़ कभी हुई नहीं। और मैं चाहता हूँ शायद आगे भी उम्मीद करता हूँ ये चीज़ ना हो कभी। और यहाँ तो सब समुदाय के लोग इकट्ठे रहते हैं, सबके रीति रिवाज इकट्ठे बनाते हैं। और हमने आज अपनी तरफ से पहल की है, सरकार को, कमिश्नर साहब को लिखा है कि जो 2.5 मंजिल जिसको अवैध बोर्ड है, हम खुद उसको हटाने के लिए तैयार हैं। और प्रशासन हमें परमिशन दे और हम उसको 2.5 मंजिल को खुद ही हटा देंगे जिसके ऊपर ये विवाद चला। क्योंकि ये कुछ लोगों ने इसको ना पार्टी लेवल से ले लिया। हम बोलते हैं पार्टी लेवल से लेना गलत है। बीजेपी वाले इसको मुद्दे को कैच कर, मतलब इनके काउंसलर है, कोई है, उसको करे जी गलत है, जो गलत तो है ही है। ऐसे तो पता नहीं कितनी बिल्डिंग है अवैध है शिमला के अंदर, ठीक है ना, पर चलो अलग इशू है। तो मस्जिद को के लिए उन्होंने जब गलत बोला तो हम इसलिए चाह रहे कि भाई इसको खुद ही स्वयं, हम खुद में स्वयं आगे आके, कुछ हमारे वो लोग भी इन सबने बातचीत की, उनने कहा अगर आप ऐसा करते तो बहुत अच्छी बात है, ये बहुत देश में इसका बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। जी, लेकिन जो बातें कही जा रही हैं इससे वो अभी कुछ और ही रूप ले चुकी हैं, जैसे कि प्रदेश की डेमोग्राफी पे हमला बताया जा रहा है इसे। इसको बताया कुछ नाम, मतलब कुछ कीवर्ड्स भी यूज़ किए गए, रोहिंग्या, लव जिहाद, ये सब चीज़ें। उस पर आपका क्या? ये मैडम इस पर ये है कि सरकार, हमारे एमएलए हरीश जारथा जी है और हमारे मुख्यमंत्री जी, सब ने बोला कि अगर वो लोग हैं तो इनकी इंक्वायरी करेंगे। तो कौन लोग हैं इनकी आइडेंटिटी, अब तो आइडेंटिफिकेशन के लिए बोल दिया कि जितने भी लोग बाहर हैं इनके सबकी आइडेंटिफिकेशन होगी। और ये सरकार कर रही है, और हम तो बोलते करनी चाहिए कि लोग कहाँ से आए, कौन है। जी, और ज़मीन को लेकर भी कुछ विवाद है कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन है कि सरकार की ज़मीन है। नहीं, ये इशू तो कमिश्नर साहब ने क्लियर कर दिया था 7 तारीख को कि ज़मीन वक्फ बोर्ड की है, इसमें तो कोई इशू नहीं है किसी किस्म, सिर्फ अवैध का इशू था। वो उसकी तरफ से हमने आज खुद पहल की है कि भाई हमारा आपस का जो पुराना भाईचारा सब लोगों के साथ तो खराब ना हो, इसलिए हमने खुद ही बोला भाई लोग सबको कि हम खुद आगे आते हैं, ये इशू ये ख़त्म किया जाए। और हमने उनसे ही बात की थी कि भाई इसको आप बैठ के, अगर आप बोलते हैं बैठ जाते हैं, 4-5 आदमी हम बैठते हैं, 4-5 आदमी आपके बैठ जाते हैं, इसको मुद्दे को ही सॉर्ट आउट कर लेते हैं। और उन लोग भाई बेचारे हमारे लोगों ने उन्हें प्रदर्शन किया, चलो उनका अधिकार है, उसको भी मना कर सकते। जी, तो कल जो प्रदर्शन हुआ, जितने लोग सड़कों पर दिखाई दिए, सभी लोग संजौली के थे या बाहर से भी नहीं, लोग? बाहर से थे, मतलब संजौली के तो मेरे समझता हूँ बहुत कम थे। जी, क्योंकि काफ़ी इंटेंस प्रदर्शन था, वाटर कैनन यूज़ करने पड़े और लाठीचार्ज किया गया। तो हल्का सा लाठीचार्ज भी बाजी। ये लोग प्रदेशों कई जगह से आए थे, लोकल शिमला के नहीं थे, इसमें काफ़ी जिलों के लोग थे, लोकल शिमला के नहीं थे। जी, इस समय इस तरह की चीज़ें जब कहीं पर होती हैं तो काफ़ी ज़्यादा व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया पर बेसिकली काफ़ी कुछ वायरल होता है बहुत जल्दी जल्दी। तो कुछ आप मैसेज अगर देना चाहेंगे लोगों को? कुछ तो आज की डेट में सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, कुछ हमारी मीडिया भी बहुत एक्टिव है। और कोई वो छोटी सी अच्छी बात है। कोई थोड़ी सी बात होगी उसको बहुत हाई लेवल कर लेते हैं। पर हिमाचल शांतिप्रिय प्रदेश है, और पहले भी था, आगे भी रहेगा। हम तो सब भाइयों से ही आग्रह करते हैं भाई किसी तरीके से माहौल ख़राब ना हो, जो भी कोई बात है बैठ के करते हैं, अगर किसी तरीके से सॉर्ट आउट निकल जाए तो अच्छी बात है। जी, कहा ये भी जा रहा है कि ये सब जो प्रॉब्लम्स थी, मतलब हिंदू समाज जो वहाँ पे है बेसिकली, उसको
पहले से चली आ रही थी, लेकिन ये जो मारपीट वाला इंसिडेंट हुआ इससे वो ट्रिगर हो गए। तो पहले से ऐसी क्या प्रॉब्लम्स चली आ रही थी? क्योंकि आप जिस हिसाब से बात कर रहे हैं ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बहुत अच्छा था, जैसे आप भाईचारे की बात कर रहे हैं। अभी भी है हमारा आपस में भाईचारा। तो क्यों कहा जा रहा है और अनिरुद्ध सिंह जी ने विधानसभा में बोला कि लड़कियों का जो है, महिलाओं का वहां से निकलना मुश्किल हो गया है, तो क्यों इस तरह की बातें की जा रही हमारे अनिरुद्ध जी सीनियर मंत्री जी है। अब उनको कोई चीज़ ने देखी होगी तभी उन्हें कोई बात बोली होगी। ऐसा तो उनको कोई ना कोई बात उन्हें देखी होगी तभी उन्हें इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी है। उनको कोई ना कोई उनको बात पकड़ में आई होनी, या तो उनको किसी ने बताया होगा तब ये बात हमारे मंत्री जी ने कहा है। हाँ जी। तो कांग्रेस बीजेपी जो इस पर हो रहा है वो क्या है? मतलब क्योंकि कांग्रेस की तरफ से बीजेपी के पुराने कुछ दस्तावेज जो है वो वायरल किए जा रहे हैं कि देखिए बीजेपी खुद पहले इन्वॉल्व थी, मतलब मस्जिद की जो प्रोसीडिंग्स हुआ करती थी, जो भी था उस सब में बीजेपी अपना अलग दूसरी तरह से चीज़ें कर रही है। तो ये हो तो रहा है, लाइक भले ही ओपनली पब्लिकली नहीं हो रहा है, लेकिन ये सारी जो है ना राजनीति वोटों की है। ठीक है ना जी, जो भी राजनीति वोटों की है। अब बीजेपी वाले उस टाइम 18 जब मस्जिद बनी तो 2 टाइम जो बीजेपी की सरकार थी मैडम, तो क्यों नहीं उस टाइम उन्होंने एक्शन लिया? आज जो विरोध कर रहे हैं बीजेपी वाले, तो क्यों नहीं उन्होंने विरोध किया उस टाइम कि भाई गलत बन रही है? ठीक है ना, ये सारी राजनीति जो वोटों की है। हाँ जी। लेकिन मस्जिद गलत बनने का तो चलिए आपने क्लियर कर ही दिया कि जमीन वक्फ बोर्ड की है, ये अब क्लियर हो गया है। ये वक्फ बोर्ड और एमसी कमिश्नर ने किया, मैंने नहीं किया जी, कि मेरे को तो नॉलेज नहीं इस मामले में। एमसी कमिश्नर और वक्फ बोर्ड के अधिकारियों ने एक बात के लिए वो 7 तारीख को जब हेयरिंग थी तो मैं उसमें पार्टी था, तो वहाँ पे उन्होंने क्लियर किया कमिश्नर साहब ने कि ज़मीन में कोई विवाद नहीं, ज़मीन वक्फ बोर्ड की है। हाँ जी। लेकिन मेरा एक और सवाल आपसे है कि आपका कहना है कि जैसे जो अतिरिक्त मंजिलें हैं, जो कहा जा रहा है कि अवैध निर्माण है, उसको आप हटाने के लिए तैयार हैं, लेकिन नगर निगम का जो ये कहना है कि 30 से ज़्यादा नोटिस भेजे गए थे, तो वो निर्माण चलता क्यों रहा? एक्चुअली इसमें अगर देखा जाए गलती कई लोगों की है। अब किसी गलत आदमी को आपने नोटिस इशू कर दिया, जो कोई है ही नहीं था इसमें, क्योंकि पहले एनओसी मेरे को दी थी वक्फ बोर्ड ने, जब वो 2.5 मंजिल पहले की, आज की नहीं थी, 2.5-3 मंजिल ना। तो मेरे को बोले आपको कोई प्रॉब्लम हो छोटा मोटा काम करनी तो एनओसी मेरे को दी। एमसी ने क्या किया, किसी गलत आदमी को नोटिस इशू करने शुरू कर दिए, और वो अभी कोर्ट में नहीं आया कभी वो आदमी। और जब एमसी को देखा भी ये कोर्ट में नहीं आ रहा तो उनको नोटिस नहीं देना चाहिए था उस आदमी को। 30 से नोटिस कोई छोटी बात नहीं है। 2010 से जैसे पता चला कि 10 से कोर्ट उनको नोटिस इशू कर रहे, वो कोई दर्जी है तो वो कोर्ट में आया नहीं। तो जब संज्ञान बहुत बात आगे बढ़ गई तो उन्होंने कहा मालिक कौन है, तो पता चला कि मालिक वक्फ बोर्ड है। तो उन्होंने फिर वक्फ बोर्ड से संपर्क किया 2023 में। तो वक्फ बोर्ड ने फिर इसको मैटर को अपने पास लिया। फिर इन भी 24 में मेरे को भी पार्टी बना दिया सरकार एमसी ने, कि उस टाइम आपको एनओसी दी थी बोर्ड ने। जब दी तो हमने कहा जी हमारे को टाइम दिया जाए। हमारे को तो पता ही नहीं भी 10 के बाद 12 के बाद में तो रहा नहीं हुआ प्रधान। तो वहाँ पे कोई एक यही दर्जी लोगों ने अपनी एक कमेटी बनाई और स्वयं का कमेटी चलाने लग गए। अब ना उनको बोर्ड ने वो कहते रिकमेंडेड किया था, अपनी मर्जी ने कमेटी बना दी। जी, तो अभी आप अध्यक्ष हैं संजौली मस्जिद कमेटी के। फिर दोबारा बोर्ड ने मुझे दोबारा अध्यक्ष बना दिया। जी, तो अब आगे जाके जो भी एग्जीक्यूशन प्लानिंग और जिस तरह से भी मस्जिद को चलाया जाएगा, उसमें इस तरह के कोई इश्यूज ना आए, तो उसको लेके आपका क्या विजन रहेगा और किस तरह से अब चीज़ें चलने वाली हैं? क्योंकि मैं एक लोकल आदमी होने के नाते, मैं लोकल कोटखाई का हिमाचली, हमारे दादे परदादों से हम यहीं पे रहने वाले हैं। हमारा कोटखाई में अपना ऑर्चर्ड है सेब का। तो मैं लोकल अव्वल तो पहले हम सरकार से बात करेंगे, कोई भी काम होगा। उसके बाद हम वक्फ बोर्ड से, मेन तो वक्फ बोर्ड है मालिक, उनके बिना तो हम कुछ कर नहीं सकते। हम वक्फ बोर्ड से कंसर्न करके सरकार के माध्यम से जो भी काम होगा इनको पूछ के हम काम करेंगे, जो भी काम भविष्य में हम करेंगे। अदरवाइज हम कोई काम नहीं करेंगे यहाँ पे। तो लतीफ़ जी, प्रशासन और सरकार का किस तरह का रोल रहा ये जो कल हुई चीज़ उसमें और इस पूरी स्थिति को संभालने में? हम प्रशासन के बहुत आभारी है। उन्होंने पूरे स्थिति का जायजा लिया, पूरे देख रहे थे कि क्या क्या हो रहा है, और उन्हें किसी भी तरीके से कोई हिंसा नहीं होनी दी, और पूरा माहौल को उन्हें शांति प्रिय से कंट्रोल किया हुआ था। इसलिए हम प्रशासन के बहुत बहुत आभारी है कि उन्होंने बिल्कुल माहौल को ख़राब नहीं होने दिया। लतीफ़ जी, आपने बहुत हमें टाइम दिया। अब आखिर में मैं चाहूँगी कि आप अपनी तरफ से एक कोई मैसेज दें हिमाचल प्रदेश की जनता को और पूरे देश भर को, इनफैक्ट, क्योंकि मुद्दा अब काफ़ी बढ़ चुका है। मैं हिमाचल तो क्या, पूरे हमने तो खुद पहल की है कि जो गलत है उसको हम हटाने के लिए तैयार है। मैं हिमाचल के लोगों को, सबको, अपने जितने भी हमारे हिंदू भाई है उनसे हमारा बहुत भाईचारा है, ऐसा नहीं है, उनसे हमारे बहुत अच्छे रिलेशन है। सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा भाई, जो कोई भी मुद्दा हो बैठ के सॉल्व किया जाए, अपना भाईचारा खराब ना किया जाए।
हाँ जी, जय हिंद, जय हिमाचल। शुक्रिया। तो अभी अभी आपने सुना मोहम्मद लतीफ़ जी के विचार और किस तरह से उन्होंने खुद अभी अभी ये याचिका दी है कि यदि जो निर्माण है, जो गलत निर्माण है, वो खुद उसे गिराने के पक्ष में है, जो 2.5 मंजिलें अवैध बताई जा रही हैं। तो यहाँ पर एक तरह से एक पक्ष की ओर से पहल की गई है, प्रदेश में शांति बहाल करने की, शांति का एक मैसेज दिया जा रहा है। आप अपने जो विचार हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। देखते रहिए समाचार फर्स्ट।